एक और बड़ा स्टेटमेंट दिया जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता। उन्होंने उनसे पूछा गया कि जो अरब देशों पे हमला कर रहा है ईरान, इसके बारे में आपको क्या कहना है। उन्होंने कहा मैं बहुत शॉक्ड हूं, मैं हैरान हूं कि, और मुझे नहीं लगा था कि ईरान ऐसा करेगा। तो पूछा आपको क्या ये सिनारियो की कल्पना नहीं की गई थी कि ईरान अपने पड़ोसी देशों पर हमला कर देगा, अमेरिकी बेसिस पर हमला करेगा। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, ऐसे मतलब ये मुमकिन ही नहीं है कि उनके एडवाइजर्स ने ये सिनारियो, उनके मिलिट्री जनरल्स ने ना ये सिनारियो जो है सोचा हो। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि हम बड़े हैरान हैं इस बात से। अब वो कह रहे हैं मैं नेटो से बाहर भी निकल सकता हूं। लेकिन क्या करें और नेटो के देश अगर ये ना करें तो? ट्रंप उनको बेइज्जत करते हैं, जलील करते हैं। आप एक राष्ट्र के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के लिए ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं? कभी ना कभी तो किसी का आत्मसम्मान जागेगा। कल भी उन्होंने यही किया। कल उन्होंने जब वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को लेकर के बात कर रहे थे कि स्टारमर साहब कह रहे हैं कि हम किसी लड़ाई में नहीं फंसना चाहते, तो वो पीछे मुड़े ऐसे। ये देखिए उनका पीछे आप ये देख रहे हैं किसकी बस्ट है, मूर्ति किसकी है? ये विंस्टन चर्चिल है। और कियर स्टारमर विंस्टन चर्चिल नहीं है। विंस्टन चर्चिल एक बहुत मजबूत किस्म का प्रधानमंत्री था, वर्ल्ड वॉर 2 में जो हिटलर के सामने खड़ा हुआ था। कियर स्टारमर चर्चिल नहीं है। You see that man right there? You know who that is? Churchill. Winston Churchill. The late, great Winston Churchill. And Barack Hussein Obama did not want his bust in this office. Did you know that? And Barack Hussein Obama sent that bust back to England. They didn't want it. And when I came in, I was asked if I wanted it. I said, absolutely, I want it. And I put it right there, Winston Churchill. And, you know, unfortunately, Keir is not Winston Churchill. ये उन्होंने खैर अभी ये सम्मान किया कियर स्टारमर का। अब वो मैक्रोन पर आए। मैक्रोन ने तो बड़े साफ साफ शब्दों में कह दिया कि नथिंग डूइंग, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए हम नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तो बिल्कुल भी नहीं, और बाद में जब ये जंग के हालात थोड़े शांत हो जाएं उसके बाद हम सोच सकते हैं कि केवल एस्कॉर्ट के लिए अगर टैंकरों के साथ अपनी नेवी शिप्स वहां पर भेजने हो तो, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं। ट्रंप से इनके बारे में भी पूछा गया। उन्होंने कहा क्या फर्क पड़ता है, वो तो थोड़े दिनों में वैसे ही उसकी छुट्टी होने वाली है, वो ऑफिस से बाहर जाने वाला है। President Macron has just said in the last hour that he will never join a task force in the Strait of Hormuz until hostilities finish. Yet yesterday you said... Who said that? Who said? President Macron of France. What's your reaction to that, sir? Well, he'll be out of office very soon, so we'll have to see. You know, I don't know. अब ये आपके बोल होंगे अपने साथियों के लिए, फिर आप उम्मीद करेंगे कि वो आपकी मदद के लिए भी आए। समीर जी, अभी आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, वो भी विंस्टन चर्चिल का जिक्र कर रहे थे, तो ट्रंप तो ऐसे करे जैसे कि वो जॉर्ज वाशिंगटन या JF कैनेडी से बड़े राष्ट्रपति साबित हो रहे हैं। देखिए अब ट्रंप साहब तो बिल्कुल मतलब युद्धों के लिए के उतारू हो गए। अब वो कह रहे हैं मैं क्यूबा को लेने वाला हूँ। ये क्यूबा को तय करना है वो मेरे पास कैसे आएगा? अच्छा। अब मेरे हिसाब से आएगा या मुझे लड़का लेना पड़ेगा? जैसे मैंने वेनेजुएला को लिया वैसे लूंगा, क्यूबा मुझे लेना है। तो वो आप रूस यूक्रेन का युद्ध नहीं रुकवा पाते हो, आप ईरान पर हमला कर देते हो, उसके बाद आप कहते हो कि भाई नाटो से मुझे मदद करने नहीं आ रहा है, नाटो की मदद मांगते हो, और आप कह रहे हो कि मुझे क्यूबा भी नजर है, मैं क्यूबा को लेने वाला हूं। तो ट्रंप अब पूरी तरीके से मतलब जिस तरीके से अपने मनमाने एक तानाशाही की वृत्ति में आ गए, ना अपने पार्टी के मान रहे हैं, ना अपने सलाहकारों की मान रहे हैं, उनको जो लगता है वो तय करते हैं। उनकी पार्टी के लोगों ने कहा था कि भाई नाटो संबंध मत खराब करो। कनाडा को 51 राज्य बनाने का किसने कहा था? ट्रंप ने खुद ने कह दिया कि कनाडा को 51 राज्य बनाने की इच्छा अमेरिका की है। आप नाटो देशों के ऊपर तमाम तरह के टैरिफ लगा देते हो। आप तमाम देशों से कहते हो कि भाई आप मेरे रहमो करम पर पल रहे हो, अमेरिका आपको पैसा देता है इसलिए आप जिंदा वरना आप कब के मर जाते हैं, इसलिए मैं जो कहता हूं वैसा करो। तो अब उन देशों को लग रहा है कि हमारा आत्मसम्मान सर्वोपरि, हम छोटे जरूर है। और इसी कारण मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारत की तरफ तमाम यूरोपियन नेशंस ने भारत की तरफ देखा है, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ, मोदी ने जिस तरीके से उनको सम्मान दिया और उनके साथ एग्रीमेंट किया है, तो अब ट्रंप को लग रहा है कि भाई अब नाटो मेरे साथ नहीं आ रहा, नाटो आपके साथ क्यों आएगा? यूरोप 40 करोड़ आबादी है और अगर जीडीपी सारे देशों की जोड़ दीजिए तो अमेरिका के बराबर है। और अब क्यों आएगा आपके साथ? क्या आपने पूछ कर हमला किया? तो जिस तरीके से आप लगातार वहां की लीडरशिप को मारते जा रहे हो, लारीजानी को आपने मार दिया, उसके पहले 50 टॉप लीडर्स को मार दिया। इजराइल कह रहा है कि अभी हम और लीडर्स को वहां पर मारेंगे, और आप कहते हो कि ईरान घुटने टेक दे। अगर बातचीत में चल रही हो तो मुझे लगता है कि ईरान अब बातचीत करना भी नहीं पसंद नहीं करेगा, क्योंकि ईरान कहेगा कि आपने जितना बर्बाद करना है कर दो, हम ये लड़ाई भी नहीं छोड़ेंगे। इस पर अब लारीजानी वाली बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना हुई है। आयतुल्लाह खमेनी के मारे जाने के बाद ये अभी आप सुप्रीम लीडर जो है भले मुश्तबा खमेनी को कहिए वहां, क्योंकि डिक्लेयर कर दिए गए हैं, लेकिन वो अभी इस परिस्थिति में दिख नहीं रहे कि वो कोई वहां एक्चुअल कमांड में हो।